गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। अब हम प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझसे बात कर। प्रभु तेरे पवित्र वचन को समझने के लिए मेरी समझ को खोल दे बाप। वचन की गहराइयों को समझना मैं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें मदद किया है। हालेलुया। मेरे दिल में नया गाना प्रभु आपने दिया, हमें नई आशा आपने दी। जाएंगे, हम आपको देखेंगे। प्रभु हम आपको देखने का दिन नजदीक आ रहा है। प्रभु हमने आपके बारे में सुना है, हमने आपके बारे में वचन में पढ़ा है। आपको देखने की बड़ी चाह है। प्रभु आपके वचन के सामने हम आते बाप, आप हमसे बात करें। वचन को आशीषित कर कर हमें दे, ताकि इस वचन को हम खाकर उसका स्वाद को चख कर आनंदित हो, बलवंत हो और आपकी महिमा के लिए चलने के लिए हम तैयार हो जाए। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर ने अपने चरणों में हम सबको आने का प्रभु ने मौका दिया। पिछले सप्ताह हम जब वचन अध्ययन कर रहे थे, हमने नूह के बारे में देखा कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति पूरा संसार पाप में जब जीवन बिता रहा है। आज से भी भयानक एक परिस्थिति उस समय थी। परमेश्वर ने जगत को जल प्रलय से पूरा का पूरा नाश किया, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति था और उस एक धर्मी व्यक्ति और उसके परिवार के कारण आज हम जीवित हैं। और कैसे नूह परमेश्वर की आज्ञा को मानकर इतना बड़ा एक जहाज बनाया। और आज हम अगले व्यक्ति को ध्यान देने जा रहे हैं। लेकिन वो जो अगला व्यक्ति, अगला नबी, उसके बारे में परमेश्वर का वचन जो उसका परिचय हमें देता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय, उसका 10 से 12। व्यवस्था विवरण 34, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 10 to 12. ആവർത്തന പുസ്തകം 34 अध्याയം 10 തൊട്ട് 12 വരെ। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। आज जिस व्यक्ति के बारे में, जिस भविष्यद्वक्ता के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की हो। और वो व्यक्ति का नाम मूसा है। लेकिन मूसा के जीवन में जाने के पहले एक और व्यक्ति का सिर्फ एक उल्लेख करना चाहता हूं। उसके बारे में बाइबल में उसे एक नबी कर कर नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके बारे में कहा है। वो भी नबी है। और वो पहला व्यक्ति और कोई नहीं, हाबिल। प्रभु यीशु ने नबियों के बारे में जब वर्णन किया है, हाबिल का नाम लिया। पहला नबी
वो कैसा नबी है? जरा उसके उस छोटे से जीवन काल में उसने किए हुए काम को जरा देखें। परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए आने वक्त एक जानवर को बलि कर कर चढ़ा रहा। एक भविष्यद्वक्ता है, किसी से कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उस वेदी के ऊपर एक जानवर को काट कर उसने रखा है। उसका ये काम, जैसे बाकी नबियों के जीवन, उनकी सेवकाई को जब देखते हैं तो वो छाया है। नूह का जीवन जहाज छाया, अब्राहम के जीवन में भी इसहाक के ऊपर छुरी छाया, और बाकी और कितने चीजें वो जो करते थे वो एक छाया था। हाबिल जो काम कर रहा है, मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर के मृत्यु का, उस होने वाली घटना का छाया एक नबी के तौर पर प्रकट कर रहा कि कैसे मनुष्य परमेश्वर के सामने अगर आना है तो पाप परमेश्वर के नजर में कितना भयानक है। उसके लिए कीमत देना अति आवश्यक है। उसके बिना कोई परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकता। परमेश्वर का न्याय कैसे पूरा होगा, वो सबके लिए छाया के तौर पर हाबिल परमेश्वर की उपस्थिति में एक बलि चढ़ाया। लेकिन इस नबी के साथ हुआ क्या? काइन, जिसमें हम संसार के धर्म की शुरुआत को देखते हैं, संसार ने क्या किया? नबी को जान से मारा। इतना नफरत उस दिन से है। पहला नबी अपनी सेवकाई के अंत में खुद के भाई ने जान से मारा। ये भी छाया के तौर पर कितना गहरा संदेश हमें देता है। और फिर अगली बार इस नबी का खून परमेश्वर के न्याय के लिए इस पृथ्वी से चिल्ला रहा। मैं उन सब बातों में गहराई में जाना नहीं चाहता। समय बचाने के लिए मैं आपसे विनती करूंगा, आप एक एक जब वचन आप सुनते हैं तो ऐसा ना हो आराधना खत्म हुई, आपने वचन सुन लिया, बंद कर कर रख दिया। नहीं, आराधना के बाद अकेले अकेले बैठें, सुने हुए वचन को फिर दोबारा मनन करें। आपने लिखा होगा, आयतें लिखी होंगी, दोबारा उनको सुने। जैसे गाय घास खाने के बाद उगाली करती है, वचन जो सुना है उसको दोबारा मनन करें। ये नहीं कि YouTube में फिर दोबारा आप बंद करके फिर दोबारा शुरू करेंगे। नहीं, सुना है, अब आप मनन करें, ध्यान लगाएं, तब प्रभु आपसे और कई गहरी बात व्यक्तिगत तौर पर करेगा। व्यक्तिगत तौर पर आपसे कई बातें करना चाहता है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अकेले वचन को मनन करते हैं। हाबिल का खून चिल्ला रहा है। अब हम मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं, वचन साफ साफ कह रहा है कि उसके तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। ये एक ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसके बाइबल में उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का पूरा विवरण दिया है, विस्तार से दिया है। और ये वो नबी है जिसने परमेश्वर के वचन के आरंभ के 5 पुस्तक लिखे हैं। ये वो नबी है जिसे परमेश्वर ने स्वयं दफन किया। हम हानूक और एलिया के बारे में जानते हैं, दोनों नबी जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा और परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। मूसा को उठाकर लेकर नहीं गया, लेकिन उसको परमेश्वर ने
व्यक्तिगत तौर पर दफनाई किया है। इस व्यक्ति विशेष मूसा के बारे में जब हम मनन करते हैं, कितनी बातें सीखने के लिए हैं। सब बातों को विस्तार से जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं जैसे पहले कहा, आप समय निकालकर मूसा का जीवन का अध्ययन करें। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। उसके बारे में वचन में पढ़ने के बाद कई लोग तो ये भी सोचते हैं, कई वचन के पंडित तो कई ये भी सोचते हैं कि क्या ऐसा एक व्यक्ति असलियत में था या ये काल्पनिक व्यक्ति था। क्योंकि एक व्यक्ति इतना अधिकार कैसे रख सकता है। उस समय का पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा सम्राट के आंख में आंख मिलाकर बात करता था, तुतलाता था। लेकिन इतिहास में ऐसी घटना आज तक नहीं हुई जो इस नबी के द्वारा हुई। एक देश के अंदर से एक देश को निकाल कर लेकर गया, अकेला चलता था। लगभग 32 लाख से ज्यादा लोग उसके पीछे मरुभूमि में चलते थे। कई तो उसको जान से मारने का सोचते थे, कई तो बलवा करते थे। क्या क्या नहीं इस व्यक्ति ने सहा। बाकी नबी, जैसे पहले भी कहा गया, कुछ नबी भविष्यवाणी लिखते थे, भविष्यवाणी करते थे। नूह ने जहाज को बनाया, अब्राहम ऊर से कनान में आ गया, आबिल ने वेदी बनाई। लेकिन मूसा की तरह किसी और ने कभी किया नहीं, ना ही कभी कर पाएगा। एक अकेला व्यक्ति, उसके जीवन को जब हम देखें, उसका नाम ही फरो की बेटी ने रखा। मूसा का मतलब उसे पानी से निकाला है, उठाया है। उसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब कोई मां, इब्रानी मां, कोई बेटा चाहती नहीं। ऐसे समय में उसका जन्म हो रहा। 3 महीने तक छुपा कर रखा और उसकी मां ने उसे टोकरी में रखा। और हम देखते हैं कैसे वो महल में पहुंच गया। महल में पालन पोषण हो रहा है ताकि अगला मिस्र का राजा बने, अगला फरो बने। लेकिन मूसा, उसे भविष्यद्वक्ता की श्रेणी में क्यों गिना जाता है? परमेश्वर की गुप्त सभा में खड़े होकर परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की योजना को समझ गया और उसके अनुसार फैसले लेता था, करता था। वचन में हम पढ़ते, समय बचाने के लिए मैं उसमें नहीं जा रहा। इब्रानी, प्रभु का आत्मा प्रेरणा दे रहा है, इसलिए इब्रानी 11 उसका 24, हिब्रूस 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। विश्वास से एक नौजवान जो अगला फरो बनने वाला है, उसने अपनी क्षमता दिखाई है
उसने फैसला लिया कि मुझे मिस्र का सिंहासन नहीं चाहिए। वो परमेश्वर की योजना को समझ गया। प्यारे अजीजों, प्यारे नौजवान, हम प्रभु का वचन सुनते हैं, सीखते हैं, संगति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना को समझने में मुझे इतनी परेशानी क्यों? अक्सर हम लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। मेरा आपसे सवाल, प्रभु की आत्मा आपसे सवाल पूछती है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? मूसा कैसे समझ गया? एलिया कैसे समझ गया कि वो विधवा जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा वो यही विधवा है जो इधर आखिरी भोजन के लिए लकड़ी बटोर रही है? यूसुफ कैसे परमेश्वर की योजना समझ गया कि उसने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद मेरे लाश को अभी लेकर नहीं जाना, जब इस्राएल जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। ये कैसे समझ गए? अब्राहम कैसे समझ गया? और मुझे और आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको एहसास है, आपको ये परमेश्वर की योजना ना समझ में आने के कारण आपके जीवन में आप जो संकट में उलझेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे। इन दिनों में प्रभु के चरणों में बैठे हैं, बाप से बात करें, बाप मैं तेरा पुत्र, मुझे तेरी योजना समझना है, मेरी योजनाओं को मैं हटाकर रख रहा हूं, तू मुझसे बोल ताकि मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। मूसा को टोकरी में डालना, फरो की बेटी ने उसको टोकरी से उठाना, महल में पालन पोषण होने का मतलब अगला फरो बनना नहीं है। यूसुफ की हड्डी, यूसुफ के लाश को दफन नहीं किया गया। मूसा को विषय समझ में आ गया, ये वही फैसला ले रहा है जो परमेश्वर चाहता है वो ले। परमेश्वर के बोले बिना मूसा वो फैसला ले रहा है। स्वर्ग कितना आनंदित होगा अगर मेरा फैसला परमेश्वर के योजना के तहत है, मेरा फैसला परमेश्वर के योजना से मेल खाता है। स्वर्ग कितना आनंदित होता है। मूसा एक साधारण व्यक्ति बनकर उसका जीवन समाप्त कर सकता था, मिस्र का फरो बन सकता था, लेकिन वचन में उसका उल्लेख तक नहीं होना था। दुनिया के इतिहास का, बाइबल का अकेला नहीं, इस पृथ्वी के इतिहास में एक प्रमुख स्थान मूसा का है। इस्राएल देश के स्थापना के साथ इस व्यक्ति का संबंध है। परमेश्वर की व्यवस्था को इस्राएल कौम तक अकेला नहीं, मानव जाति तक परमेश्वर का व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति यही एक व्यक्ति है। ऐसे कैसे हो पाया? परमेश्वर की योजना को समझकर फैसला लिया। नौजवान, प्रभु के चरणों में बैठ, अपना गणित बंद कर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की इच्छा को पहचान। तेरा जीवन ये संसार के लिए आशीष का कारण बन सकता है, नहीं तो तू सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा। दुनिया तुझे जानेगी भी नहीं। ध्यान रखे, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बड़े उद्देश्य से चुना है, एक आंकड़ा बनकर खत्म होने के लिए नहीं।
मेरे और आपके जीवन के द्वारा इस अंधकार भरी दुनिया ने परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के महिमा को देखना है। उसी कारण परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। मूसा का फैसला, गलती जरूर किया। ये भविष्यद्वक्ता एक कातल है, इसने एक व्यक्ति को जान से मारा है, तुतलाता है, डरता भी है, अपनी जान को बचाने के लिए मिद्यान के मरुभूमि में भागा है। 40 साल मिस्र में रहा, 40 साल मरुभूमि में अपने ससुर के बकरियों को चराता रहा। इसके सारे स्वप्न खंडर हो गए। विश्वास से लिया हुआ फैसला। एक समय आ गया, मूसा सोचता भी होगा, काश मैंने अपनी मां से नहीं बोला होता कि आगे से तू मेरी मां नहीं है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? फरो की बेटी ने इसे अपना बेटा बनाया था। जैसे हमने इब्रानी में पढ़ा, मूसा ने फरो की बेटी से कहा, आगे तू मेरी मां नहीं है। अपने सारे पुल जलाया, विश्वास से फैसला लिया। 40 साल परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। अगर अगले संडे यूट्यूब ना हो तो, अगर मुझे वचन बताने वाला कोई ना हो तो मैं कैसे चलूंगा? हमारा जीवन तो ऐसे बन गया है कि हर संडे हमने यूट्यूब के सामने बैठना ही बैठना है। उसमें गलती नहीं। मेरा विषय मैं समझता हूं आप उस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। प्रभु ने ये इंतजाम किया, हम हर संडे वचन सुनते हैं। हम सफर में हैं तो भी प्रभु उसके लिए इंतजाम कर रहा है कि टाइम में आप तक वचन पहुंचे। लेकिन मेरा कहने का संदर्भ, अगर मूसा की तरह परमेश्वर मेरे साथ 40 साल बात नहीं करेगा तो तब भी क्या मैं प्रभु पर भरोसा करूंगा? 40 साल के बाद एक आवाज आती है, मूसा मूसा। जरा सोच कर देखें, परमेश्वर इस व्यक्ति को, इस बर्तन को, इस नबी को तैयार कैसे कर रहा है। ध्यान रखें, अगर परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो गया, जिसके कान है वो ध्यान से इस बात को सुन ले। अगर परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो गया तो आपके साथ बहुत कड़क रहेगा, नरम नहीं रहेगा, बहुत कड़क रहेगा। क्योंकि मैं तेरे जीवन से प्रसन्न हो गया। अकेले कुछ समय छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर की नजर मूसा से हटी नहीं। तूने जो फैसला लिया मेरे योजना के तहत है। 40 साल हुआ, मूसा मूसा वापस जाना है। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कैसे बर्तनों को इस्तेमाल करता है, उनको जब तैयार करता है उनकी स्थिति क्या हो जाती है। ये वही व्यक्ति है जिसने एक मिस्री को जान से मारा है। ये वही सोचता था, मैं मिनिस्ट्री करूंगा, मैं मिनिस्ट्री करूंगा, मेरे में क्षमता है, मैं इस्राएल को छुड़ाऊंगा, मेरे अलावा और कौन करेगा। 40 साल की रगड़ के बाद बोलता है, परमेश्वर तू किसी और को ढूंढ ले, मेरे बस की बात नहीं है। मूसा, तेरे को लगता है तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है
किसके द्वारा मैंने काम करना है। मूसा को परमेश्वर ने फरो के सामने भविष्यद्वक्ता नहीं, फरो का परमेश्वर बनाया, और मूसा का नबी हारून था। और हम देखते कैसे मूसा फरो के सामने वो व्यवहार किया। इस्राएल उसको, यहूदी उसे, इब्रानी लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसके खुद के लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर का नबी मरुभूमि में 40 साल ससुर की बकरियां चराकर वापस मिस्र में आता है तो हाथ में डंडा है। डंडा देखते ही मालूम चल जाता है बकरी चराने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने चिन्ह दिए हैं, वो अधिकार दिया है, फरो से आंख में आंख मिलाकर आज्ञाएं दे रहा है। मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां भेजा। वो समय देखें, परमेश्वर और फरो, परमेश्वर अपना सामर्थ कैसे प्रकट कर रहा है। मिस्र के ऊपर अपना सजा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, 10 विपत्ति। मिस्र देश तबाह हो गया। फरो अपना हृदय कठोर करता रहा, कठोर करता रहा। आखिरी में मूसा जब फरो से बोलता है, मैं तेरा मुंह आगे को नहीं देखूंगा, हाथ में डंडा, तुतलाता है। लेकिन क्या अधिकार! ये वही व्यक्ति है, चाहता तो फरो की गद्दी इसकी थी, इसकी थी। अगला फरो बनने वाला था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का फैसला लिया। क्या अधिकार परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा। प्यारे अजीज, मैं भी अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूं, स्वर्ग अपना सामर्थ्य से मुझे और आपको भरेगा। अभिषेक बोलने का मतलब अन्य भाषा बोलकर हिलना डुलना नहीं, वो अधिकार है। मैं और आप परमेश्वर के जब पुत्र कहलाते हैं, वो अधिकार से चलने के लिए चुने गए लोग हैं। इस संसार का सरदार मुझे और आपको देखकर डरना है। वो तभी डरेगा अगर मैं अपने लिए नहीं जीता, परमेश्वर की महिमा के लिए जीता हूं, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया। 32 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर मिस्र से निकला है। वो झुंड को जरा देखे, आगे एक व्यक्ति जा रहा है, पीछे भीड़। चलते चलते लाल समुद्र के सामने मूसा खड़ा है, पीछे भीड़ इसको जान से मारने के लिए सोच रही है। मूसा क्या कर रहा है? हाथ में वो डंडा लेकर लाल समुद्र के सामने। क्या अधिकार है। अब हम प्रार्थना करने जा रहे प्यारे अजीज। प्रभु की मर्जी हुई तो अगले सप्ताह आगे हम मूसा का जीवन देखेंगे। एक ऐसा नबी, वचन उसके बारे में दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। मूसा कोई स्वप्न देखकर नहीं आया है फरो के सामने। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर को इसने आमने सामने देखा है। परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में जब प्रकट हुआ, कितने सालों बाद प्रकट हो रहा है। पिछले बार जब प्रकट हुआ था तब याकूब से बात किया था, उसके बाद प्रकट नहीं हो रहा। जलती हुई झाड़ी में बेथेल में याकूब का प्रकट हुआ। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर
अपनी योजना को कैसे कर रहा है। मूसा अब्राहम से कहा था 400 साल बाद तेरी पीढ़ी वापस आएगी। अब्राहम तो मरकर दफन हो गया, इसहाक मरकर दफन हो गया, याकूब मरकर दफन हो गया, लेकिन जिसने अब्राहम से वाचा बांधा था विश्वास योग्य है। समय आ गया, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति फरो के सामने खड़ा है। एक नबी की सेवकाई। हम ये ऐसे धीरे धीरे क्यों सीख रहे प्यारे अजीजों? आज जो आप देखते हैं नबी, क्या ये नबी भी हैं? नबी की श्रेणी में भी आएंगे क्या? झूठे नबी उठ खड़े हुए। परमेश्वर का नबी का सेवकाई इस्राएलियों के सामने, इस्राएली पहले मानने को तैयार नहीं थे। एक नबी की सेवकाई में दिखता है वो अधिकार। परमेश्वर के स्थान में खड़े होकर बात करता है। लोगों को, नूह ने तो जहाज बनाया, लोगों को 8 लोग बच गए। मूसा की तुलना, वो मिस्र में से इस्राएल कौम को छुड़ाकर निकाल कर लेकर आया। परमेश्वर नबियों को इसलिए चुनता है, इनके द्वारा परमेश्वर को एक बड़ा काम करना है। लेकिन अभी हम जब प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने आप को जांचें। जब हम मूसा को देख रहे हैं, हम अपने आप को भी जांचें। मूसा के मां का विश्वास, मूसा के मां का विश्वास, क्या हमें वो विश्वास है? टोकरी में बच्चे को डालकर चले गई। अपने नन्हे बेटे को टोकरी में डाल दिया, चले गई। उस मां का विश्वास, योखेबेद का विश्वास, तूने दिया, तेरे हाथ में मैंने सौंप दिया। और स्वर्ग भी बोलता है आमीन। तूने मेरे हाथ में सौंपा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आप अपने बच्चे के बारे में क्यों चिंतित? आपके औलाद के बारे में क्यों चिंतित? आपका नहीं है, किसी ने आपके हाथ में दिया है। क्या आप अपने औलाद को उस टोकरी में डालकर परमेश्वर के सामने छोड़ देंगे? मूसा की मां की तरह बच्चे को टोकरी में डाल दिया। ये टोकरी में डालने की अकल किसने दी? नूह का जहाज। फरो, मैं तेरी आज्ञा मान रही हूं, लेकिन तेरा आज्ञा मानना तेरे लिए खुद मेरी एक चुनौती है, एक ललकार है। जरा सोच कर देखें, आज्ञा माना, लेकिन यह आज्ञा मानना फरो जब देखता है टोकरी के अंदर, यह कैसा आज्ञा मानना हुआ? हम अधिकारियों की आज्ञा को मानते हैं। नील नदी में फेंकना, डाल दिया है, लेकिन परमेश्वर के भरोसे डाला है। टोकरी में बच्चा जाएगा और कहीं नहीं। वो पानी के बहाव को स्वर्ग नियंत्रण करता है। समय पर फरो की बेटी आएगी,
बच्चा समय पर रोएगा, उसकी ममता का मैं लाभ उठाऊंगा। विश्वास से मूसा की मां ने किया वो छोटा सा काम मिस्र साम्राज्य को बुनियाद से बर्बाद कर गया। प्यारे अजीज, सताव बढ़ रहा है, चिंता क्यों? ये सताव के मध्य में मेरा विश्वास का एक कदम शैतान के राज्य को बुनियाद से हिला डालेगा। यही फरो इस बच्चे का पालन पोषण करेगा, यही उसको सबसे अच्छी विद्या देगा। मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। मनुष्य समझता है मैं ज्ञानी हूं। हे मनुष्य, तू मूर्ख है। इब्रानी बच्चों को पानी में फेंक दो। जी हां, फेंक दिया। अब तू खुद ही पालन पोषण करेगा और ये खुद ही तेरे राज्य को तबाह करेगा, इब्रानियों को लेकर जाएगा। फरो के महल में एक पल रहा है, एक बढ़ रहा है। ऐसी मां का बेटा है मूसा, जिसने फैसला कर लिया मुझे महल नहीं चाहिए। प्यारे नौजवान, आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर आपको संकेत दे रहा है। अपनी योजना की संकेत आप एक एक को, हम एक एक को दे रहा है। क्या आप वो चिन्ह के द्वारा परमेश्वर के संकेत को पहचान पा रहे हैं? मूसा के लिए संकेत यूसुफ के हड्डियों को दफन नहीं किया गया। हालेलुया, हालेलुया। गलती किया है, मरुभूमि में पहुंच गया, ससुर की बकरियां भी मिल गई। परमेश्वर बात नहीं कर रहा। निराशा के तल तक पहुंच गए। मन में सवाल उठे, क्या मैंने गलत फैसला लिया महल में? मुझे इस्राएली इब्रानियों को छुड़ाना ही नहीं चाहिए था। ये तो मुझे स्वीकार ही नहीं करते हैं। आशा खोकर बस मेरा अंत ये बकरी चराना ही होगा। हे मूसा, हे मूसा, अब्राम का नाम तो मैंने बदला, सारा का नाम बदला, याकूब का नाम बदला, तुझे फरो की बेटी ने जो नाम डाला है मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन याद रख, जिधर तू बकरियां चरा रहा है, इसी जगह में तू मेरे लोगों को लेकर आएगा। इसी जगह में मेरे लोगों को तू मिस्र से निकाल कर लेकर आएगा। क्या अधिकार उसे मिला? टूट चुका था, प्रभु ने बलवंत किया। यह है नबी, हाथ में छड़ी, देखने में चरवाहा लगता है, लेकिन उस छड़ी में परमेश्वर ने उसके हाथ में मिस्र को सौंप दिया है। छड़ी नीचे फेंका, सांप बन गया। छड़ी को पूंछ से पकड़ लिया, सांप को पूंछ से पकड़ लिया।
उसका मतलब, मूसा, मैंने मिस्र को तेरे हाथ में दे दिया है। एक भविष्यद्वक्ता नौकरी, वीजा, चंगाई का भविष्यवाणी नहीं करता। ऐसे छोटी मोटी भविष्यवाणी करने वाला नहीं है परमेश्वर का अभिषेक। उसे अभिषेक इसलिए नहीं दिया कि नौकरी का वीजा लगने वाला है ये बोलने के लिए। ये परमेश्वर के अभिषेक नबी के गरिमा से कितना नीचे का एक स्तर है। अभिषिक्त के हाथ में देश के ऊपर का अधिकार सौंपता है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये वचन मनन कर रहे हैं, हम में से कई मरुभूमि में घूम रहे हैं, आशा छोड़ दी है, आपको लगता है आपने जो फैसला लिया गलत है, स्वर्ग की नजर आपके ऊपर से हटी नहीं है। प्यारे अजीज, आपको उस स्थिति में इसलिए रखा है, मरुभूमि में इसलिए रखा, बात इसलिए नहीं कर रहा है, आपसे नफरत करने के कारण नहीं। आपने बेशक गलत फैसला लिया तो भी परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है वो कितना गहरा है। आपसे गलती हुई तो भी स्वर्ग ने छोड़ा नहीं। एक समय आएगा, नाम बुलाएगा। जलती हुई झाड़ी में मूसा के सामने प्रकट हुआ। क्यों? और कोई तरीके से क्यों नहीं? वो झाड़ी मूसा को बता रही है, झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। क्या संदेश है? ये मूसा, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। आग ने जलना है तो लकड़ी को भस्म होना है। लकड़ी वो ऊर्जा है जो आग को मिलती है। लेकिन जब ये झाड़ी भस्म नहीं हो रही, उसका मतलब मुझे तेरी सहायता नहीं चाहिए। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। प्यारे अजीज, परमेश्वर आपसे भी यही संदेश दे रहा है। परमेश्वर को मदद करने की कोशिश ना कर। कई बार हम लोग सेवकाई के लिए पैसे देते हैं, पैसे हम देना उसमें कोई गलती नहीं। प्रभु ने जो दिया वो हम सेवा में बांटते हैं, लेकिन कभी भी इस मनसा से ना दे कि मैं प्रभु की सेवा को मदद कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान को मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है। यह सृष्टि उसका है, सोना चांदी उसका है। मूसा, तेरी मदद मुझे नहीं चाहिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे और आगे भी हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये 10वें महीने के पहले दिन आपके चरणों में आने का मौका दिया। गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए आपने हमें मदद किया। अपने खून से आपने हमें धोकर शुद्ध किया। बाप, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है। प्रभु, ये आराधना के बाद जब हम सब अकेले बैठकर वचन मनन करते हैं, और गहराई में लेकर जा। हम एक के की आवश्यकता के अनुसार एक एक से बात कर। हमारे नौजवान भी आपकी आवाज को सुन सके, आपकी योजना को पहचान सके, चिन्हों को पहचान सके प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारण हो। हम सब पर तेरी आशीष। हमें जो बीमार है प्रभु, अपना हाथ बढ़ा और पूरा चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे। हमें से अगर कोई किसी बुरी आदत का गुलाम है प्रभु, पूरा छुटकारा दे।
तेरे साथ चलने के लिए, तेरे को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए मदद कर। प्रभु, हमें भी पिछले दिनों में अलग अलग जगहों में जाकर सेवकाई के क्षेत्रों में तेरे दासों दासियों के साथ कलीसियाओं को मिलने का आपने मौका दिया। सफर में आपने मदद किया, गाड़ी चलाने के लिए आपने हमें मदद किया। प्रभु, जहां कहीं गए, प्रभु तेरी आशीष बनी रहे। अब आगे भी जब हम सफर में हैं, आपका अनुग्रह बना रहे। जहां कहीं हम जा रहे प्रभु, गाड़ी बेशक हम चला रहे, तेरी आत्मा का नियंत्रण हमारे ऊपर। किसको मिलना है, हमारे रूट से हटकर है तो भी तेरी आत्मा की अगुवाई को पहचान कर जाने के लिए हमें मदद कर। हालेलुया। प्रोग्राम के डेट्स भी हमने तय किए तो भी तेरा नियंत्रण बना रहे। सब महिमा आप ही को देते हैं कि ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग जगह में चुनाव की तैयारी हो रही है। प्रभु, अधिकारियों को ज्ञान और समझ दे, हमारे देश में शांति का माहौल बना रहे। चुनाव आते वक्त माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश करने वाले, षड्यंत्र बनाने वाले शैतान की सारी युक्तियों को यीशु मसीह के नाम में हम कुचल देते हैं। शैतान, तेरे को हमारे देश के शांत माहौल को बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। तेरी सारी योजनाओं को कुचल डालते हैं। प्रभु, आप काम करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। प्रभु, यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दें। पिछले सप्ताह हम लोग अलग अलग जगह जाने के लिए प्रभु ने मदद किया। रांची, हटिया, उसके बाद चंदीतला, उसके पत्थर प्रतिमा, उसके बाद अभी हम लोग बिहार में हैं। आप लोग आगे भी हमारे लिए प्रार्थना करें। पूर्णिया, अररिया, और इसके बाद आगे हमें गुवाहाटी के बाद दीमापुर जाना है और ये सब जगह में जाना है। इसलिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। लंबा सफ़र है और अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं, आप इस इलाके में कहीं हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।